राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार पक्षाच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांच्यावर भारतीय जनता पक्षाकडून गंभीर आरोप करण्यात आले आहेत. भाजपाचे राष्ट्रीय प्रवक्ते सुधांशू त्रिवेदी यांनी महाराष्ट्र विधानसभा निवडणूक मतदानाच्या आदल्या रात्री पत्रकार परिषद घेत सुप्रिया सुळे यांच्यासह काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांच्यावर गंभीर आरोप केले आहेत. त्यांनी काही ऑडिओ क्लिपचा संदर्भ दिला आहे. सुप्रिया सुळे या ऑडिओ क्लिपमध्ये बिटकॉइनचे व्यवहार करून निवडणुकांसाठी निधी जमा करत असल्याचा दावा पत्रकार परिषदेत करण्यात आलाय. या प्रकरणी आता स्वतः सुप्रिया सुळे आणि नाना पटोले यांनी प्रसार माध्यमांना प्रतिक्रिया दिली आहे. ते नेमकं काय म्हणालेत हे पाहूया. एक तो मैंने पूरी कल शाम को मुझे मीडिया से ये पता चला, और जब मीडिया से मुझे पता चला वो मीडिया में मैंने कल मीडिया की तरफ से मुझे ये सब वॉइस रिकॉर्डिंग्स और कुछ भेजा गया. जब मेरे हाथ में आया, मैंने पहली चीज की कि मैंने पूना के कमिश्नर साहब को फोन किया और मैंने कमिश्नर जी को बोला कि ये फेक कुछ वीडियोस चल रहे हैं, मैं आपको भेज रही हूँ, मुझे साइबर क्राइम में कंप्लेन करनी है. तो उन्होंने कहा जरूर आप करिए. मैंने फट से साइबर क्राइम में ऑनलाइन में कंप्लेन कर दी कल शाम को. वो पहला कि साइबर क्राइम में मैंने कंप्लेन की है कि ये सारे वॉइस नोट्स और जो कोई मैसेज है सारे झूठ है और फेक है, इसीलिए मैंने साइबर क्राइम को नोटिस भेजी. पॉइंट नंबर 1. पॉइंट नंबर 2, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली. उसके बाद बहुत सारे मीडिया के लोगों ने मुझे फ़ोन किया. मैंने हर एक को मैंने रिप्लाई किया और हर चैनल्स के भी मैं आभारी हूँ कि आपने दिखाया भी मेरी जो आरोप था उसका जो जवाब मैंने दिया वो हर मीडिया हाउस ने दिखाया. मैं आपकी तहे दिल से आभारी हूँ. उसके बाद मैंने वकीलों को मेरे फ़ोन किया और आज सुबह मैंने श्री त्रिवेदी जी को मैंने एक क्रिमिनल डेफमेशन नोटिस भेजी है, क्योंकि जो उन्होंने जो आरोप किए, उन्होंने मुझे 5 सवाल पूछे, 5 सवाल, और उन्होंने मुझे कहा है कि बाहर आके जवाब दे. मैं बाहर आके जवाब देने के लिए कभी भी तैयार हूँ. सुधांशु त्रिवेदी जिस शहर में चाहे, जिस चैनल पे चाहे, जिस वक्त चाहे, वो जहाँ बुलाएंगे मैं आ जाऊंगी और हर एक का जवाब मैं दे दूंगी, क्योंकि फॉर ऑल द क्वेश्चंस माय रिप्लाई इज नो 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 नो, लाइज 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 लाइज. सारे आरोप झूठ है, मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानती और इसीलिए मैंने पहले साइबर क्राइम को कंप्लेन की, पॉइंट नंबर 1, एंड पॉइंट नंबर 2 मैंने डिफॉर्मेशन का नोटिस उनको भेजा. लग रहे हैं और एक आपका ऑडियो वो मेरा है क्या, वो पूरा देश मेरा आवाज पहचानता है. मोदी जी तो मेरा आवाज को तो अच्छे से समझते हैं, लेकिन जिस तरह से ऊंची राजनीति बीजेपी ने शुरू किया है हार के डर से, वो तो अब स्पष्ट हो चुकी है. अब आज सोशल मीडिया में देखिए सब लोग इनको हंस रहे हैं. अब परिस्थितियां ऐसी है कि आज बीजेपी की जो मानसिकता है, कल विनोद तावड़े जो इनके भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव है, वो पैसे बांटते हुए पकड़े गए. दूसरे देवेंद्र फडणवीस के पीए जिसको आरवी का टिकट दिया, उसके गोदाम में दारू मिली. तो हमारा कहना है कि ये लोग नोट जिहाद और दारू जिहाद लाना चाहते महाराष्ट्र में. इसका जवाब बीजेपी ने देना है. और वो बात छुपाने के लिए आज कल रात को एक तथाकथित एक तोतैया आईपीएस अधिकारी लेके आए, रविंद्र पाटिल. वो आईपीएस कभी रहा नहीं है, तो वो खुद ही जेल में था. उसको सामने करके हम लोगों के ऊपर एलिगेशन लगाया गया. तो हमने कल ही उनको मानहानि का एक नोटिस भी हमने इशू किया है. कल एफआईआर भी दर्ज हमने करवाई है हमारे लीगल सेल ने. तो हम इंक्वायरी पूरी करवाएंगे. सरकार हमारी आ रही है. ऐसे ओचेगिरी करने वाले बीजेपी को हम सबक बिल्कुल सिस्टमेटिक सिखाएंगे. कथित आरोप भी ये लगे हैं कि आपने ना बिटकॉइन का पैसे का लेन देन किया और उससे क्या कहते चुनाव में उसका फायदा किया. चुनाव में अरे मेरा इनका सेबी क्या कर रहा है, मेरे को इनको ये पूछो ना. नरेंद्र मोदी के कब्जे में है सेबी का तो क्या क्या माहौल हुआ तो पता है पूरे देश की जनता को. जब अगर हम लोग ऐसा कर रहे हैं तो इनका सेबी क्या कर रहा था.
दरम्यान या ऑडिओ क्लिपमधील आवाजाची पडताळणी करून योग्य ती चौकशी केली जाईल असं उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी म्हटलंय। आवाज के बारे में मुझे इतना ही जानकारी है। मैं दोनों को भी बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, बहुत सालों से जानता हूँ। एक तो मेरी परिवार की मेरी बहन है और दूसरे हमने जिनके साथ बहुत साल काम किया है, एक दूसरे के विरोध में भी किया है, एक दूसरे के साथ भी किया है, महाविकास आघाड़ी में भी किया है। वो बीच में बीजेपी के भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे। ऐसे सभी जगह उन्होंने काम किया, तो वो भी आवाज उनका ही है, उनका बोलने का टोन, उनका आवाज दोनों का वही है। अभी इसके बारे में इंक्वायरी हो जाएगी। इंक्वायरी होने के बाद पता चलेगा कौन है, क्या है, इसके पीछे सच राज क्या है वो पता चलेगा। निवडणुकीच्या या धामधुमीत सुप्रिया सुळे आणि नाना पटोले यांच्यावर झालेल्या या गंभीर आरोपांमुळे आता पुढे काय गदारोळ माजणार हे पाहणं महत्त्वाचं ठरेल। निवडणुकीसंदर्भातील अशाच नवनवीन अपडेट्ससाठी पाहत रहा लोकसत्ता लाईव्ह।